ओम राधाई स्वाहा। श्री राधानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित सकल जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। ओम राधाई स्वाहा। देखो भैया, सरकार ही बढ़िया लगे सरकार। देखो सरकार, ये बढ़िया बढ़िया लीलाएं अपन को दिखाई रही है। वो रोज अपन शुरुआत ऐसे ही करें सरकार। अब इसके छुपे हुए रहस्यों को भी बता रही है वो अपन को सारे। और भैया इसका आनंद में डूबे हुए हैं, रस में डूबे हुए हैं। अब देखो, जो ये लीला खुली आंखों से हुई ना सरकार, इसका प्रभाव ही अलग है, ये चीज़ें अलग हैं। तो लीला अब उसमें जो चाहे पुरानी जैसी हो चाहे कुछ भी हो, मगर सब नया ही है सरकार यहाँ तो। अभी तक आप आंख बंद करके देख रहे थे, अब आप आंख खोल के देख रहे हो सरकार। तो अब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार। ये तो कोई गिने चुने भी, क्या कहूँ मैं आपको, उंगलियों पे 10 उंगलियां हो सरकार, 10 बस ना, ये तो कोई एक दो बिरले की बस की बात सरकार। वो जो दिखा दे सो दिखा दे सरकार इन आकन से। अब अपन ने कल की लीला पता नहीं कौन से नंबर की अपन को बुलाया था। अब वो आवाज़ लगा रही है अपन तो चलो सीधे प्रवेश करो। और आज की लीला में देखे कौन से नंबर की थी, क्या थी। आज अपन फिर श्री लीला में प्रवेश प्राप्त कराने चाहती है वो। अपन को बुला रही है, चलो दौड़ो, बोलो ओम राधाए स्वा, पकड़ो मेरा हाथ, और अगली लीला में अपन प्रवेश प्राप्त करें सरकार। तो कल अपन को प्रवेश कराया गया श्री लीला 131 में। आज अपन श्री लीला 132 में प्रवेश कराए जा रहे हैं। आज श्री जी की मंगला प्रातः 7:45 पर हुई है। मैंने मंदिर के सम्मुख उपस्थित सिंहासन पर विराजमान अनुपम युगल के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है, जैसे रोज करे सरकार। आपसी उनके काना को फिर इसने मुंह झुटलाया उनको कुछ पवा करके। आपसी उनके काना हॉल में सिंहासन पर वापस आ गए हैं। जो कि सोफा वहाँ पे सिंहासन बन चुका है, सोफा ऊपर नजर ना आ रहा है सरकार। मैंने आपसी की रुचि अनुसार इसने उनको बाल भोग पवाया है। दोनों अंदर वाले कमरे में प्रवेश कर गए सरकार। अब जो अंदर कमरा है उसमें जाके विराज गए वो, जो कि निकुंज में परिवर्तित हो गया है। दोनों सुकोमल स्वर्णिम ध्रुवा पर विराजमान हो गए हैं। अब वहाँ वो जो कमरा है, कमरा ना है, अब तो निकुंज हो गया। और वहाँ भैया बहुत बढ़िया स्वर्णिम घास है, सुकोमल है एकदम, उस पे जाके वो विराज गए हैं दोनों युगल। मेरे निरखते निरखते ही वहां एक अतिशय दिव्य परम अनोखा कुंड उपस्थित हो गया सरकार। और इसने देखा कि भैया वो निकुंज के बीचों बीच ये देख ही रही है कि अभी तो घास पे बैठे हुए थे वो जाने कहाँ गए भैया। वहां एक बहुत बढ़िया सुंदर सा, अतिशय सुंदर, वहां पे एक क्या बन गया है, वहां पे एक कुंड बन गया सरकार, जिसके चारों ओर स्वर्णिम अनोखी रत्न मणियों से जड़ित सीढ़ियां अवस्थित हैं। और उसकी भैया अलग अलग रत्न मणियों की टाइलों से उसकी सीढ़ियां बनी भाई साहब। और वो बहुत ही सुंदर है। और मध्य भाग में नील वर्णीय अत्यंत निर्मल जल राशि से परिपूर्ण दृश्यमान हो रहा है। और जो उसका पानी है भाई साहब अत्यंत सुरभित है और बिल्कुल स्वच्छ है, नीला नीला सा नजर आ रहा है सरकार। जल की सतह पर परम शांत, अतिशय सुंदर, दिव्यतम व सुरभित गुलाबी पुंडरिक से आच्छादित हो कुंड की शोभा को चार चांद लगा रही है। अब वो जो सतह है उस पे है ना, बहुत शांत है, एकदम बढ़िया है, सुंदर है। और उसमें बहुतेरे कमल के फूल लगे हुए हैं सरकार, गुलाबी गुलाबी रंग के। और कुंड की शानदार वो उसकी जो सुंदरता है उसको बढ़ा रहे हैं वो सरकार। पूरा कुंड कमल के फूलों से, गुलाबी फूलों से
सुसज्जित है सरकार। वहां आपसी व उनके काना दृष्टिगोचर ही नहीं हो रहे हैं, वो दिख नहीं रहे, वो कहाँ थे, वो जो बैठे थे वो गायब हो गए सरकार, लुप्त हो गए वहां से। सहसा कुछ ही समयावधि में आपसी जल राशि से सरोवर जल को चीरती हुई ऊपर आ जल की सतह पर प्रकट हो गई हैं। और भाई साहब अचानक उस कुंड के बीचों बीच से राजा रानी सरकार ऊपर आ गई हैं और उस सतह के ऊपर आकर के दिख रही हैं उसको। और बिल्कुल आद्र अवस्था में पूरी गीली हुई है, भीगी हुई है पूरी। मैंने आपसी को जल शून्य करने का उपक्रम करने का मन बनाया ही है, परंतु आपसी ने संकेत से मुझे इनकार कर दिया है। और भाई साहब ये टॉवल वॉल लेके आई कि भाई वो श्री जी हमारी जो गीली आ रही है उनको पहुंच पाँच के उनका श्रृंगार करें, मगर उन्होंने मना कर दिया, नहीं ऐसे ही रहेंगे आज हम। तो भैया वो ऐसे कैसे गीली की गीली आ गई हैं और इसको मना कर दिया है। यहाँ निकट एक फूलों से अद्भुत सुंदर सुसज्जित रासमंडल अवस्थित दृष्टिगोचर हो रहा है। अब वहाँ भाई साहब थोड़े ही आगे एक बढ़िया सा रासमंडल बन गया है सरकार, और उसमें अनुपम फूलों से उसकी सज्जा हुई है सरकार, फूल बंगले की तरह उसको भैया अतिशय सुंदर सजाया गया है। रासमंडल गोलाकार अजब गजब रत्न मणियों से निर्मित जान पड़ता है सरकार। वहां एक अनुपम स्वर्णिम व विभिन्न रंगों की रत्न मणियों से जड़ित सिंहासन अवस्थित है सरकार। रासमंडल सुंदरतम फूलों के गद्दों व सुंदरतम फूलों की चादर व रंग बिरंगे फूलों की ही मसनदों से सुसज्जित हो अपनी भव्यता व अलौकिकता का पुरजोर वर्णन कर रहा है। और भाई साहब उसमें बढ़िया तरीके से रासमंडल के बीचों बीच गद्दे लग रहे हैं सरकार, मसनदे हैं, तकिए हैं, और बढ़िया सी चादरें लगी हुई हैं, वो टनाटन फर्स्ट क्लास अतिशय सुंदर सुसज्जित है सरकार वहां। आपसी आद्र वसन वह विग्रह में ही सोपान सीढ़ियां चढ़ कुंड से ऊपर आ रासमंडल में सीधे आकाश की ओर श्री मुख कमल पर श्री मुख कमल कर पौड़ गई हैं। और भाई साहब वो सीधी वहां से सीढ़ियां चढ़ती हुई कुंड से बाहर आ गई, और बाहर आकर के भाई साहब रासमंडल पे आकर के वो सीधी आकाश की तरफ मुंह करके सीधी पौड़ गई हैं उसके ऊपर, वो जो गद्दे और उस पे लगे हुए हैं। गीले ही कपड़े पहन रखे उन्होंने, और उनका मुंह आकाश की ओर है। उनके श्री शीर्ष का स्पर्श अपने श्री शीर्ष से कर आप श्री कान्हा सीधे आकाश की ओर श्री मुख कमल कर पौड़े भये हैं। और इसने देखा कि वहां कान्हा जी भी लेट गए हैं आके। और वो कैसे लेटे हुए हैं सरकार की, दोनों के सर आपस में भिड़े हुए हैं एक दूसरे के, और दोनों के मुंह आसमान की तरफ हैं, अपोजिट पड़े। ऐसे तो लेटी हुई है, पौड़ी हुई है राधा रानी सरकार, और ऐसे पौड़े हुए हैं कन्हैया जी, इस तरह से एक साइड में कान्हा जी है, एक साइड में राधा जी पौड़ी हुई हैं, और दोनों के सर आपस में भिड़ रहे हैं। अचानक रासमंडल स्वतः ही गोलाकार आकृति में अपनी धुरी पर घूमने लगा है। और भाई साहब वो रासमंडल देखते ही देखते गीता बावरी और आपके और हमारे, और वो भाई साहब चक्कर खाने लग गया है, और वो घूमने लग गया है, और गति धीरे धीरे बढ़कर बहुत तीव्र होती जा रही है। और वो जो इतनी तेजी से रासमंडल घूम रहा है सरकार कि अब उसमें कान्हा जी और वो भी दिख नहीं रहे इनको, इतनी तेजी से वो घूम रहा है। कुछ समयावधि के उपरांत वो थमा है। वहां वृक्षों पर अवस्थित खग व वानर प्रसन्नता का भरपूर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऊपर से सरकार वो जो वानर हैं और पक्षी हैं, और वो बड़े साहब प्रसन्न हो रहे हैं राजा रानी सरकार उनको वहां पौड़े देख के और रासमंडल को घूमते हुए देख के, उनको उनका रसास्वादन कर वो परमानंद की स्थिति को प्राप्त हो गए सरकार। आपसे उनके कान्हा उठ सिंहासन पर जा विराजे। अब वहां एक सिंहासन आ गया जिसपे वो दोनों विराज गए हैं। आपसी की ओर जय जय व मैं खड़े हुए हैं, और जो राधा रानी सरकार है उनकी तरफ वो जो प्रिया दासी है वो, और ये खुद गीता बावरी खड़ी हुई है। आपसी ने जय जय वे मुझे रास करने का आदेश दिया है। अब वो कह रही है कि भैया हम तुम अब दोनों जब मिलके रास करो। इस वहाँ रास मंडल है जहाँ पे सिंहासन लग गया, और वो कह रहे हैं कि वो जो प्रिय राशि उसको उनको, और जो ये गीता बावरी इनको आदेश दिया है कि भाई आज तुम हमको रास करके दिखाओ। आपने जय जो है मुझे रास करने का आदेश दिया है, और हम दोनों ने अनायास ही परम अद्भुत रास संपादित किया है। रास के उपरांत जय जय व मैं आपसी के श्री चरणों के निकट बैठ गए हैं। आपसी ने अपने श्री हस्त कमलों को हमारे शीश पर धर सहलाते हुए अनजान कृपा की असीमित वर्षा करती रही हैं। और वो भाई साहब हम दोनों रास करे बाद वहाँ विराज गए हैं, वो उनके सामने थाड़े बैठ गए वहाँ पे उनके चरणों के पास, और वो हम दोनों के सर पे
हाथ को फिरा रही हैं, धीरे धीरे सहला रही हैं और वो अपनी कृपा की बरसात हम पे कर रही हैं। आपसी ने अपनी श्री अंगुली से एक परम सुंदर चमचमाती अंडाकार हीरा मणि जड़ित मुद्रिका निकालकर जय जय की उंगली में धारण करवाई है। तभी श्री लीला में विराम आ गया है और भाई साहब उनने अपने हाथ की एक अंगूठी निकाल करके तो प्रिया दासी को उन्होंने, वो अंडाकार है और उसमें बहुत चमचमाता हुआ सा एक हीरा है, और वो अंगूठी उन्होंने जय जय को स्वयं धारण करवा दी है और फिर वो लीला में विराम आ गया है। अब अगली बात, ये तो लीला में विराम आ गया, अब जो इसके घर में विराजी हुई हैं अब उनकी बात हो रही है सरकार। जैसे मैं बताई कि एक बार में एक ही दिखे, तो अब जो लीला में थी वो दूसरी थी, अब ये घर पे जो रहे वो आ गई हैं। अब मैंने जय जय की इस जन्म की पुत्री आस्था के द्वारा लाया शतरंज चौकी पर सजा दिया है। अब वो जो हमारी पुत्री, इस जन्म की जो पुत्री है, वो वहां पे शतरंज और सांप सीढ़ी और वो सब लाई थी, तो शतरंज लगा दिया है। आपसी ने मुझे 30 मिनट बाद आकर स्नापित करवाने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा भाई अभी आधा घंटे बाद आना और मुझे नहला देना। भैया देखो ये यहाँ रहे तो भाई समय है, वहाँ समय में वहां तो का चुना आधा घंटा पौन घंटा 1 घंटा का चुना हो वहां, तो जब उनकी इच्छा हो तब नहाए भाई। तो यहाँ के हिसाब से वो कह रही भाई तू आ जाना आधा घंटे बाद और हमको नहला देना। मैं मेरे सब कार्यों से निवृत्त हो 30 मिनट पश्चात जब वहां पहुंची हूँ, तो मैंने निरखा कि कीड़ा बहुत ही रोमांचक मुकाबले पर अवस्थित है। दोनों के मात्र वजीर राजा और रानी ही बचे हुए हैं। वो खेल ऐसा हो इसमें घोड़े भी हो, हाथी भी हो, वजीर भी हो, कोई राजा भी हो, कोई रानी भी हो, और भैया वो पैदल भी हो, उसमें जो उनके सोल्जर्स हो, वैसा हो खेल। और वो सब तो खत्म हो चुके हैं दोनों के, केवल वजीर रह गया, राजा रह गया और रानी रह गई, दोनों के ही। आपसी उनके काना व अस्सकियां सब अत्यंत गंभीर व एकाग्रता के संयोग से परिपूर्ण हो क्रीड़ा क्रीड़ा का अवलोकन करने में परम व्यस्त है। और भाई साहब वो गेम क्या है, वो सोच का दिमाग का खेल है। तो वो भाई बड़े सारी इधर वाली टीम और उधर वाली टीम, आधी सखियां जब भी खेले ना, तो आधी कृष्ण की तरफ हो जाए, आधी राधा की तरफ हो जाए सरकार, और वो दो टीम टाइप हो जाए सरकार। अब वो सब आपस में बिल्कुल दिमाग से विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब कौन सी चाल चले अग्री कि भाई सामने वाले को हरा दें। आपसी ने मुझे प्रतीक्षा करने का संकेत किया है। इन्होंने कहा भाई तू थाड़ी थाड़ी वही रहे, अभी बाद में नहाएंगे, अभी गेम चल रहा है हमारा। हर बार की भांति ही आज भी आपसी अंततः विजय श्री को प्राप्त हुई है, और वो जैसा हो सरकार कि वो भाई साहब राधा रानी को जीतना है, तो वो राधा रानी आज फिर जीत गई है सरकार। देखो सरकार, ये जो जितने खेल हुए ना सरकार, ये क्या राधा रानी और कृष्ण भगवान अलग थोड़ा, एक ही है सरकार। अब दोनों में एक दूसरे से हार रहे हैं, क्यों हार रहे हैं इस बात पे कभी विचार करो सरकार। भाई कान्हा ही क्यों हार जाए और क्यों ही राधा रानी जीते हमेशा। भाई ये सारी चीजें हमको वो बताने के लिए तो खेले हैं, वहाँ कोई खेल वेल से उनको क्या लेना देना। भाई वो ये हमें बताएं कि भाई जीव अब भी समझ जा कि जो नित्य वृंदावन है, नित्य गोलोक है, यहाँ पे केवल और केवल कौन जीतेगा, राधा रानी सरकार जीतेगी, बाकी सब हारेंगे, इंक्लूडिंग कान्हा जी भी हारेंगे। तो ये बताया कि यहाँ सर्वोपरि सत्ता है, वो सत्ता की मालकिन ठकराइन जो कौन है, वो राधा रानी सरकार है सरकार, और उसके बाद कान्हा जी हैं। जबकि दोनों एक ही हैं, मगर जैसे मैं आपको बताई अभी 2-4 दिन पहले ही कि भाई यहाँ पर राधा रानी आगे खड़ी रहे, कान्हा जी पीछे खड़े रहे। आगे पीछे के चक्कर में अब हमें कान्हा जी दिखे ना, हमें राधा जी दिखे सरकार। तो यहाँ ऐसी कहानी है कि भाई राधा जी को जैसे उनने सर पे खड़ा कर रखा है, तो राधा जी यहाँ पे सर्वोपरि स्थिति में है। उसके बाद कान्हा जी हैं, फिर नीचे सखियां हैं, सखियों के बाद सहचरियां हैं, सहचरियों के बाद फिर और जितना ये सारे परिकर लोग हैं, ये है ऐसी ऐसी व्यवस्था है वहां की। तो ये सारे खेलों में वो बार बार बताए सरकार कि जीतेगा कौन, जीतेगा तो रानी सरकार। बड़ों से बड़ो कोई राजा हो, कोई राज्य के आप कोई खेल हो, तो भाई कौन जीतने वाला भी पहलवान भी हो, तो वो भी भाई साहब को जान करके हार जाएगी, राजा जी को थोड़ी हराएंगे। ऐसी यहाँ पे कहानी है कि भैया जीतना केवल राधा को है, तो हर खेल में राधा ही जीते। एक तो ये तरीका है, और एक कारण पीछे में आपको बताई कि भाई कान्हा जी को मजा आए देखने में, उनके भाव भंगिमा है, उनकी सब चीजें, वो तो एक अलग चलो लीला स्वरूप की बात है। मगर जो व्यवहारिक तरीके से हमें जो जीव को सिखाएं, वो इन खेलों से ये सिखाएं। वो तो कान्हा जी के लिए है कि उनको आनंद आ रहा है ये भंगिमाएं देख के, मगर जीव के लिए क्या शिक्षा है कि भैया यहाँ जब तू जिस दिन
राधा को आगे खड़ा कर लेगा, कान्हा उनके पीछे खड़े हो जाएंगे भैया। उसी दिन जब तू पूरा 100% अपने आप को आत्मसमर्पण कर देगा, शरणागति कर देगा राधा रानी के चरणों में भैया, और भैया उनको अनन्यता से मान लेगा, मतलब कान्हा को भी पीछे खड़ा कर देना है। और भैया फिर और देवी देवता और इन सब की तो बिसात ही क्या है। तो भैया जब कान्हा जी पीछे खड़े हो गए तो राधा जी, केवल राधा जी दिखे वहां पे। तो राधा जी को सर्वोपरि मानते हुए अनन्यता से, ये अनन्यता की सीमातीत अनन्यता है सरकार, इससे ज्यादा कोई अनन्यता हो ही ना सके कि जहां आदमी ठाकुर को भी छोड़ रहा है, ठाकुर से भी कोई सीधा संबंध है ना वहां, वहां केवल राधा रानी से संबंध है सरकार। ऐसी अनन्यता चाहिए वहां की योग्यता तब है वहां जाने की कि भैया जब आप में ऐसी अनन्यता पैदा हो जाए कि अब मुझे वो मछली की आंख में मछली भी नजर ना आ रही, केवल आंख नजर आ रही है, अब तो केवल राधा ही नजर आ रही है सरकार, और कछु नजर ना आ रहा मुझे। ये सी अनन्यता हो और आपका मैं हट जाए, मैं मतलब अब आपका पुरुषत्व हट गया, आप हो ही नहीं, आप जिंदा अवस्था में नहीं हो, आपने अपने सारी चीजें उनको 100% समर्पित कर दी सरकार। जब ऐसी स्थिति आए तो भैया राधा रानी सरकार आपको तुरंत ही अपना परिकर बना ले। ये अपन इसी इन खेलों में वो सब बातें यही समझाएं, वो अवतार में भी आके यही समझाएं, मगर यहाँ कहानी दूसरी हो जाए सरकार। यहाँ कान्हा आगे खड़ा रहे, पीछे राधा रानी खड़ी रहे, तो यहाँ कान्हा दिखे राधा ना दिखे, तो यहाँ सर्वोच्च स्थिति कान्हा जी की हो जाए, राधा जी उनके पीछे सहचरी के रूप में खड़ी रहें। इसलिए सरकार यहाँ का कानून संसार का दूसरा है, वहां का कानून दूसरा है। इसीलिए ये भेद है। किसी संसारी पुरुष से, किसी संसारी व्यक्ति से आप बात करो तो वो इस बात को मानेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा संसार जिस बात को मान रहा है और जान रहा है वो इस संसार का कानून है, संसार की नजर से देख रहा है वो। और जो इधर की दुनिया है वो दूसरी दुनिया है सरकार, वहां की दूसरी नियति है, वहां का दूसरा कानून है। तो वहां की स्थिति तो तभी समझ में आया सरकार कि जब कोई वहां पहुंचे, वहां जब पहुंचोगे तो देखोगे, तब समझ में आएगी सरकार कि ये कहानी है क्या। ये जब कहानी समझ में आ जाएगी सरकार, तब समझ में आएगा कि भाई ये राधा रानी को जब तक सर्वोपरि नहीं माना जाएगा तब तक वो उस स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकते हम। अब वो उन्होंने ये लीला में विराम आ गया था सरकार। अब ये शतरंज के अंदर चल रहा था काम, शतरंज में राधा रानी जीत गई थी, कान्हा जी फिर हार गए थे। सब लोग तालियां बजाकर आपसी की जय जयकार करने लगा रहे हैं। मैंने तब आपसी को स्नपित करा, परम आकर्षक हरे रंग का लहंगा, चोली व फरिया धारण करवाए हैं। विशुद्ध कुंदन के चित्ताकर्षक संपूर्ण आभूषणों से आपसी को अलंकृत किया है। श्री केश राशि धम्मिल जूड़ा व एक चोटी जो कि सुरभित मोगरे के गजरों से सुशोभित हो परम अलबेली दृश्यमान हो रही है। बड़ा सा मांग टीका, माथा पट्टी व बड़ी सी गोल लाल बिंदिया जिसके निचले हिस्से में सफेद रंग की अर्धचंद्राकार आकृति अवस्थित हो श्री ललाट की सुंदरता कोटि गुना वर्धित कर रही है। मेहंदी, काजल, ओस सुर्खी, नख पॉलिश, अलंकरण सब व्यवस्थित हो सुस्पष्ट व चित्ताकर्षक प्रतीत हो रहे हैं। मैंने आपसी को सुंदराति सुंदर पुष्पाहार धारण करवाया है। आपसी की रूप माधुरी वर्णातीत है। दर्पण दिखलाने पर मुकुर यानी दर्पण स्वयं इस अजब अनोखे रूप सौंदर्य को अपने में समेटने में नाकाम होते हुए लज्जायमान हो रहा है। आपसी ने प्रसन्न हो मुझे आलिंगनबद्ध कर लिया है। मैंने श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा, चूसा व चाटा है। अब देखो सरकार, ये इनके श्रृंगार का वर्णन किया, जैसे अपन बहुत पहले डिस्कस कर चुके सरकार कि ये सारी जो चीजें हैं ये सुंदर इसलिए हैं कि राधा रानी पे धारित हैं। ये अपने सौभाग्य को भाई बड़ भाग को अपने को इठलाएं कि भाई आज हम राधा रानी के ऊपर लग गए, इसलिए ये सुंदर लगे सरकार। राधा रानी की सुंदरता से इसमें लेश मात्र भी फर्क ना पड़ रहा कि वो क्या पहने हुए हैं। मुझे अब इसको भोग का ऑर्डर मिला है कि भाई भोग लगाओ। तब ये भोग की थालियां लाई हैं, उनको जो इप्सित भोजन है वो पवाया है इसने। सबने रुचकर भोजन पाया है। जय जय ने परम सुसज्जित कर बीड़ा पवाया है। मैंने श्री हस्त कमलों का प्रक्षालन कर दिया है। अनुपम युगल शयन हेतु पधार गया है। मैंने उच्छाष्टामृत जय जय गुरु माता व मेरे इस जन्म के परिजनों को पवा स्वयं पाया है। करीब 5:45 पर आपसी का जागरण हुआ है। मैंने चाय व जलपान कराया है। रात्रिकालीन भजनों के मध्य श्री लीला प्रवेश पर अब ये इसमें क्या हुआ,
उन्होंने बीड़ा बीड़ा पवा दिया और ये जय को और इसने अपने आप सबको उच्छ्वास में पिला वो खिला दिया है। और पौने 6 वो सोने चले गए और शयन के बाद वो पौने 6 बजे वापस उठ करके आ गए हैं। रात्रिकालीन भजनों के मध्य श्री लीला प्रवेश में मैंने निरखा कि आपसी गोलोक के अपने महल के अलिंद यानी आंगन में दही से परिपूर्ण हांडी में बिलौने से दही मथ मक्खन प्रकट करने का उपक्रम कर रही हैं। तभी वहां आपसी के काना आ पधारे। अब भाई साहब इसकी अब ये जो लीला चालू हुई है, इसने देखा कि भाई जो महल है, महल के बाहर जो आंगन बना है उसमें वहां दही बिलोनिया और मटकियां वटकियां रखी हुई हैं और राधा रानी स्वयं अपने कान्हा जी के लिए वहां मक्खन सिद्ध कर रही है सरकार। और वो जो मक्खन सिद्ध कर रही है इतने में कान्हा जी वहां आ गए हैं। तभी वहां आपसी के कान्हा आ पधारे हैं। वो मक्खन पाने के काजे अपना श्री हस्तकमल हांडी में डालने ही वाले हैं, परंतु आपसी के रोकने पर वहीं आपसी के श्री चरणों में विराज कर आपसी के श्री चरणों में धारित आपसी के हिलने से झंकारित रत्नमणियों से जड़ित स्वर्ण निर्मित अद्भुत पायजमों से कीड़ा करने में मग्न हो गए हैं। अब देखो सरकार, वो माखन को देख के कान्हा रुक ना सके सरकार, उसको तो माखन चाहिए। जैसे ही माखन कहीं भी बने सरकार, चाहे माखन गोपी बनाए चाहे जीव बना ले। देखो गोपी भी जो माखन बनाए वो भी तो, जैसे मैं आपको कई मेरी उस राधा जन जो किताब राधा रानी ने लिखाई उसमें भी बताया और लीलाओं में बताया सरकार, ये माखन क्या है, यही विवेक का जगना है। और यही भैया चित्त चित्त और विवेक, जब बुद्धि चित्त में बदल जाए और सरकार आपका बुद्धि विवेक में बदल जाए और मन आपका चित्त में बदल जाए सरकार, इसे माखन बनने की प्रक्रिया कहें। तो जीव में भी जब ये स्थिति पैदा हो जाए तब भैया वो माखन को चुराने के लिए आ जाए कान्हा। ऐसे ही गोपी ने इतना कृष्ण को बजा गया, वो कृष्ण मैं हो गई, तो अब उसका भी माखन पक गया, तो वो जो रखे माखन भाई साहब तो कृष्ण जी जाकर के उसको चुराए। ऐसे अब राधा जी ने माखन बना दिया है यहाँ पे। यहाँ स्थिति ये नहीं है कि राधा जी को माखन बनाने की जरूरत, राधा जी तो इसलिए बना रही है जीव को दिखाने के लिए कि देखो भैया ये जो मेरा कन्हैया है ये तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम्हारा माखन बन जाएगा। जब तुमने माखन सिद्ध कर लिया कान्हा आ जाएगा, कान्हा तुम्हें तैयार करेगा, तुम्हारा पात्र बनाएगा, फूंक करके अपने बांसुरी से मुझे मेरे पास भेज देगा। ये सारी प्रक्रिया बताएं कि भाई पहले कान्हा तक आ जाओ। तो भैया इसलिए वो माखन सिद्ध करके रखी है। अब कान्हा जी तो अभी खाने को तैयार है, उन्होंने कहा नहीं नहीं रुको साढ़े बहू, अभी अभी रुको, थोड़ा इंतजार करो, अभी हाथ नहीं डालो अंदर। और जैसे ही वो माखन बनाने के लिए मना कर दिया खाने के लिए, तो वो वहीं बैठ गए उनके चरणों में। और उनके चरणों में भाई साहब अद्भुत पाजेब है। अब वो जब मटकी को मथ रही है अपनी उसको माखन सिद्ध करने के लिए, तो जो बॉडी में वो ऐसे झटके आए ना उसको चलाने से, तो भैया वो जो पाइजेब है उसमें जो घुंघरू लग रहे हैं, वो घुंघरू आपस में टकरा रहे हैं। और टकराने से सरकार जो वो आवाज हो रही है, झंकार जो हो रही है, उस झंकार से वो झंकरित जो एक स्वर लहरी निकल रही है, वो कुछ भी नहीं निकाले। स्वर क्या है वहां पे, स्वर का नाम ही राधा ही है। वहां निकले राधा 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 राधा, और वो अलग अलग राग रागनियों में निकले सरकार। तो वो कान्हा जी उनको और जैसे वो निकल रही है ना आवाज, अब उन पे उंगलियों से हिला रहे हैं उनको धीरे धीरे। और एक तो वो हिल रहे हैं राधा रानी के शरीर के हिलने से, और एक कृष्ण अपनी उंगलियों को उन पे फेर रहे हैं, जैसे सितार पे कोई फेर रहे हो ना, ऐसे वो उन तारों को घुंघरुओं को छेड़ रहे हैं। छेड़ने से भैया वो और ज्यादा झंकृत हो रहे हैं, और ज्यादा उनमें से ध्वनि निकल रही है सरकार, उनमें से और ज्यादा राधा राधा निकल रहा है। और जहां राधा राधा निकले तो कृष्ण बावला हो जाए सरकार। देखो भैया कृष्ण प्राप्ति का एक मात्र साधन है भैया, राधा राधा राधा। जो कोई भी राधा बोल लेगा उसे कृष्ण प्राप्त हो जाएगा। और कोई साधन करो मत करो, कुछ करो मत करो, बस जिसने राधा 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 जप लिया सरकार, उसको कृष्ण सिद्ध है। और ये निश्चित बात है कि जिसको कृष्ण सिद्ध है उसको एक दिन राधा सिद्ध हो ही जाएगी सरकार, मिलेगी उसको राधा। क्योंकि कृष्ण अपने जीव को अधूरा ना छोड़े सरकार, वो कैसे ना कैसे आपका पात्र बना करके आपको तैयार करके एक दिन राधा रानी के सामने खड़ा खड़ा कर देगा सरकार। ये बिल्कुल निश्चित बात है, बिल्कुल निश्चित बात है सरकार। इसलिए जीव को राधा राधा करना चाहिए, राधा राधा करना चाहिए, क्योंकि राधा राधा कृष्ण को परम परम ज्यादा उसके उसके उल्लास का कारण ही है, उसकी प्रसन्नता का कारण ही राधा नाम है। और वो राधा नाम से ही उसके अंदर एक
स्त्री उसकी वैसी हो जाए सरकार, वो दौड़े, कोई रा बोले तो दौड़ने लग जाए कि अब ये कब धा बोलेगा। ऐसे वो घुंघरुओं को हिला हिला के और तेज ध्वनि कर रहे हैं उसकी, और राग रागनियां उसमें और बढ़ा रहे हैं। एक तो वो बेतरतीब जब वो ऐसे कर रही हैं तो वो एक झंकार निकल रही है, उसके स्वर लहरियां अलग निकल रही हैं, और जब कान्हा जी उसमें अपनी राग रागनियां मिला रहे हैं, भैया अजीब सी जुगलबंदी होकर के राधा का नाम निकल रहा है सरकार। अद्भुत दृश्य देखो तो सरी, वो बैठी है, बिराजी हुई है सरकार, हरे वो कपड़े पहने हुए, पोशाक पहनी है, उनमें से थोड़ा सा लहंगा ऊपर है, और लहंगे के ऊपर नीचे जो वो पाजेब है, वो इतनी बड़ी बड़ी पाजेब पहन रखी है उसने सरकार, और उन पाजेबों में जो वो घुंघरू लटक रहे सरकार, मोटे मोटे से घुंघरू हैं, और वो स्वर्ण के जो घुंघरू हैं वो अपने जैसे ना है यहाँ जैसे सरकार, वो जब टकराए ना आपस में सरकार, उसमें अजीब एक राधा नाम की ध्वनि आया सरकार। और जब कान्हा उस पे सितार जैसे, वीणा जैसे, गिटार जैसे जो वो तारों को झंकृत करे ना सरकार, तो उसकी एक अलग ही वाणी आए, उसकी एक अलग स्वर है, मैं आपको क्या बताऊं। आप दृश्य देखो सरकार, वो बैठा बैठा खेल रहा है, अपनी राधा को देख रहा है, वो अब तो राधा की तरफ भी उसका मुंह नहीं हो पा रहा है, वो केवल उनके चरणों को देख रहे हैं सरकार। ये सारा खेल राधा रानी के चरणों में है सरकार, जो कछु है राधा रानी के चरण है सरकार। मैं क्या करूं तो सरकार, बुद्धि के मुझे तो मेरे से रुका ही नहीं गया। मैं बहुत कोशिश करूंगी ये आपको लीला सुनाऊं तो मैं आराम से सुना सकूं आपको, मगर वो मुझे दिख जाए तो मैं क्या करूं। ओफो। इस बीच में साहब कुछ समय अवधि में माखन सिद्ध हो गया, और भैया राधा रानी सरकार ने अपनी उंगलियों से उस माखन को निकाला है सरकार, और वो माखन कान्हा जी को अपनी उंगलियां चटा करके वो माखन पवा रही है सरकार। आपसी के कानाशी उंगलियों को रस से चूस कर माखन का भोग लगा, अतिशय प्रफुल्लित हो रहे सरकार। अब वो जो उंगलियां हो ना उनकी सरकार, उसमें माखन सो है ही, अब उनमें कृपा रस और है, वो तो रस रूप है ना, उसकी कोई भी चीज के आप हाथ लगाओ या चूसो, जो उनका पाँव का श्री चंदन को अंगूठो आप चूसो सरकार, को एक मुंह भर जाए ऐसा रस आवे उसमें से। तो जब वो कान्हा जी उस उनके वो जो श्री अंगुलियां है उनको जब चूसे ना सरकार, तो उसमें से माखन तो आ ही रहा है, मगर वो रस आ रहा है। तो वो जो रस आ रहा है तो उसमें वो ये लिखा रही है कि आपसी कानश्री उंगलियों को रस से चूसकर माखन का भोग लगा, अतिशय प्रफुल्लित हो रहे हैं सरकार। तभी आपसी ने एक माखन का लोना अपने दूसरे श्री हस्त कमल में दुरा, चुपके से कान्हा के श्री कपोलों पर मल दिया और दौड़ पड़ी हैं। और वहां उदम चालू हो गया सरकार। अब एक तो क्या है कि वो एक हाथ से उनको पवारी है, सीधे हाथ से पवारी है, और जो उल्टा हाथ है उससे उन्होंने चुपचाप ऐसे यूं, वो उनका मुंह तो रस लेने में आंखें मूंदी रखी है उन्होंने, उन्होंने एक हाथ में लिया और भैया खूब सारा माखन उनके मुंह पे लपेट दिया सरकार। अब लपेट के भाग गई, क्योंकि अब उनको मालूम है कि ये मेरा पीछा करेंगे सरकार। अब इस खेल के पीछे जाने कौन से खेल छुपे हुए हैं, वो तो आगे की अपन जब पहुंचेंगे उस लीला में वहां तक तब देखो। उन्होंने कपोलों पर मल दिया और दौड़ पड़ी हैं। आपसी के काना पकड़ने हेतु पीछा करने लगे हैं। आपसी छतरी तक पहुंच छतरी को घेर कर दौड़ रही हैं और कह रही हैं कि आप भी केवल छतरी के बाहरी हिस्से में गोलाकार दौड़कर मुझे पकड़ने का प्रयास कीजिए, छतरी के मध्य में से आकर नहीं पकड़ना है। अब वो भाई साहब दौड़ते 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 वो छतरी के पास पहुंच गई, और छतरी के ऐसे चारों तरफ वो चक्कर लगा रही हैं, दौड़ रही हैं, और कान्हा जी उनके पीछे पीछे दौड़ रही हैं। अब छतरी में तो वहां खंबे है ना बीच बीच में, अब वो ये कह रही हैं कि भाई तुम इधर बीच, मैं तो उधर से जैसे जाऊं, और तुम ये पूरा गोला ना काट के बीच में से छतरी में घुस के मेरे को पकड़ लो, ऐसे ना काम चलेगा। आपको भी पूरा छतरी का चक्कर ही लगाना पड़ेगा, आप बीच में से ना आ सको। तो मैं आगे आगे दौड़ रही हूँ, तुम भी पीछे 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 दौड़ो और मुझे पकड़ो। देखो सरकार,
ये भी एक लीला है जो आपको बताए कि राधा को पकड़ना असंभव है सरकार। जिस राधा को कान्हा भी नहीं पकड़ सके सरकार, उसको जीव कैसे पकड़ सकता है? ये तो वो खुद ही रुक जाए सरकार, वो खड़ी हो जाए चलती चलती, तब कान्हा पकड़ सके सरकार उसको। तो जिसको कान्हा भी नहीं पकड़ पा रहा है, उसको जीव बेचारा कैसे पकड़ेगा सरकार? वो तो उसी की कृपा हो जाए सरकार। वो ही अपनी, जैसे मछली को जाल वो फेंके ना सरकार कांटा, ऐसे फेंक के जीव को खींचती है अपनी तरफ सरकार, तब जीव पहुंच सके। जीव के बस जीव के बस की है ही ना कि वो कैसे भी राधा को इस दुनिया का नहीं, पूरे 3 लोक 14 भुवन अखिल ब्रह्मांड में कोई भी राधा को पकड़ ना सके सरकार। जिसको चाहे राधा ही पकड़ सके सरकार, राधा को कोई नहीं पकड़ सकता। इन सारी लीलाओं में वो यही बताए कि भैया पहले तो कान्हा जी को राजी कर लो, वो तुम्हें भेज देगा इधर, और फिर तुम आ जाओगे। और कान्हा जी किसको, तुम कान्हा जी तक कैसे पहुंचोगे? वो भी उस मछली के जाल की तरह ही है, वो जो कांटा फेंकेगी, वो कांटे से तुम जाने कौन से गहराइयों में माया की में डूबे हो सरकार। ये जो माया का समुद्र है ना, माया का जो कीचड़ है, उस कीचड़ में जाने किस हद तक धसे आया जीव। तो भैया उसको वो जब निकाले, तो अपन तो कहें कि भाई वहां तक पहुंचे नहीं, हम पहुंच ही नहीं पा रहे राधा तक। अरे भाई इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हो कि तुम अपना मन तो देखो कि तुम संसार की ये जो माया रूपी कीचड़ है, इसमें किस किस गहराई तक घुसे हुए हो यार। तुम्हारे में कौन सी अच्छाई है? तुम तो उसके, तुम्हारे बाहर तो कीचड़ है, वहां अंदर भी कीचड़ हो गया है। पूरा अंदर सराबोर हो गया आप कीचड़ में। जैसे वो मुरब्बे में कोई भी चीज डाल दो ना, तो वो सब एक मेघ हो जाए। ऐसे भैया जीव की स्थिति है कि वो भी अंदर बाहर सबसे कीचड़ ही हो गया माया का। तो भैया अब वो ऐसे जीव में उन्होंने कांटा भी फेंका है, तो वो कांटे से खींच से ना भाई साहब, तो उसमें भी समय लगे काना तक भी आने में। उसके 50 रास्ते हैं, बीच में कोई और धक्का लगाए, कभी वो किसी देवता को भजे तो भैया वो देवता उसको आगे की तरफ धक्का लगाए ऊपर, तब कीचड़ में निकाले। फिर कोई दूसरा आए, फिर वो दूसरा निकाले, फिर तीसरा आए, फिर तीसरा निकाले। वो जितने गुरु जितने देवी देवता है वो भैया यही कर रहे हैं कि एक से एक उठा उठा के फेंक रहे हैं। और लास्ट में भैया वो सदगुरु मिल जाए, और वो सदगुरु भैया आपको कृष्ण के चरणों में पटक जाए। और फिर आगे ये कहानी तो भैया राधा जाने और कृष्ण जाने, कब कृष्ण आपका पात्र बनाएगा, कैसे बनाएगा, कैसे अपने आप को रास करेगा, रस समझाएगा, राधा का सार समझा करके अपने बांसुरी में बिठा के भैया आपके काम को, लोभ मोह माया मत्सर के जो छेद छेद है बांसुरी के, इससे आपका पूरा सेटिंग, आपकी ट्यूनिंग बना के राधा की, जब आप बिल्कुल राधा में हो जाओ, तो यहाँ से धक्का देके उनके पास भेज दे। वहां भी भाई साहब अभी एक और सिक्योरिटी सिस्टम, वहां वो सखियां झेल लें, और फिर भैया वो सखियां आपकी बारूकी से पारंगत हैं वो, तो वो भैया वो कान्हा के भेजे जीव को भी और बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध कर दे, परिशुद्ध राधा बना दे सरकार। और जब जीव परिशुद्ध राधा ही हो जाए, 100% राजा हो जाए, जब वो राधा होते ही भाई साहब, फिर वो दोनों युगल के सामने खड़ो कर दिए जाए, और वो राधा जी के चरण में जाके पड़ जाए जीव भाई साहब। और राधा जी ऐसी भोरी की उसको एक पल के अंदर, उसी क्षण उसी घड़ी, वो जीव कैसा भी हो भाई उसको वो अपना परिकर बना ले। ये सब कहानियां हैं। अपन क्या पढ़ रहे थे, कहाँ थे, अपन क्या कह रहे थे, राधा को पकड़ना। हाँ, तो अब वो राधा जी को पकड़ रहे हैं सरकार। अब वो गोल गोल चक्कर लगा रही हैं, राधा रानी आगे आगे भाग रही हैं और कान्हा जी उनके पीछे पीछे भाग रही हैं। उन्होंने कह दिया बीच में से नहाना है। बहुत समयावधि तक प्रयास करने के उपरांत भी आपसी के कान्हा सफलता को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तभी वो चालाकी से छतरी के मध्य से पार कर आपसी के सम्मुख पहुंच आपसी को पकड़ने में पकड़ने की सफलता को प्राप्त हो गए। भाई उन्होंने फिर भी वो माने गया, कान्हा न मानने वाले भाई साहब। उनने क्या किया, चुपचाप जो पकड़ में ना आ रही वो बीच में से भागे, भाग के उन्होंने कान पकड़ ही लिया सरकार, राधा रानी सरकार को। अब ये जो नियम बनाए राधा रानी सरकार, अब ये नियम बनाए तो अब वो कान्हा कौन मानने वाले सरकार। कान्हा भाग करके पकड़ ली बीच में से ही। और ये भाई पहले ही मालूम उनको कि ये जो नियम बना रहे हैं आपको वो जाने, वो उनको ये कहने की जरूरत ही है, ये रास्ता ही तो दिखा रही है। आप इसको समझो, वो कह रही है कि हम, राधा रानी कह रही है कि भाई छतरी के चक्कर ही लगाना है, बीच में से नहीं आना है। अब बीच में से नहीं आना है, और वो क्यों कह रही है बीच में से नहीं आना?
क्योंकि वो बता रही है कि भाई कान्हा तू भूल गया हो तो समझ ले कि बीच में से भी एक रास्ता है जो सीधा मुझे पकड़ने का है। बात आपके समझ में आई नहीं सरकार। देखो सरकार, बात को समझो, बड़ी गहरी बातें हैं, रहस्यमय बातें हैं। एक रास्ता तो क्या बताया मैंने आपको कि कान्हा के पास जाओ, कान्हा पकड़ के आपको घूमेगा कान्हा, और कान्हा घूमेगा, फिर राधा को पकड़ के आपको दे देगा, ऐसे राधा पकड़ में आएगी। अब एक रास्ता वो खुद बता रही है, राधा रानी किसको बता रही है, वो कान्हा को नहीं बता रही, कान्हा और राधा तो एक ही है। ये रास्ता किसको बताया जा रहा है, ये रास्ता बताया जा रहा है सरकार जीव को, कि एक रास्ता तो ये है कि जो मैंने बताया कि पूरा कीचड़ से निकलने का, ये, और एक रास्ता हो जो गुप्त रास्ता हो सरकार, जो शॉर्ट हो, जो सीधा हो। अब वो कह रही है, कान्हा को रास्ता बोल रही हैं कि प्यारे लाल तेरे को ऐसे नहीं आना है बीच में से, मतलब तेरे को बता रही हूं मैं कि एक रास्ता मुझे पकड़ने का बीच में से भी है, कि किसी भी दो खंभों के बीच में घुस और मैं जहां खड़ी हूं पकड़ ले मुझे। तो भैया ये बीच के रास्ते कौन जाने, यही रहस्य है सरकार। ये बीच के रास्ते वो जाने जो वहां रहे, जिसको उस छतरी का पूरा ज्ञान है। भैया उस छतरी को जो ज्ञान है, वो छतरी ही नित्य वृंदावन है, वो छतरी ही नित्य गोलोक है। और भैया उसमें जाने का एक रास्ता तो कान्हा के संग जैसे सब आते हैं वैसे आओ, और एक भैया वो जो उनकी निज सहचरी है, उसको पकड़ो हाथ, और वो सीधे आपको एक रास्ते से ले जाके राधा रानी के चरणों में पटक दे सरकार। चलो ये बहुत ऊंची बातें, अलग बातें, उसको छोड़ो। कान्हा जी ने पकड़ ली राधा रानी के सरकार को। तभी वो चालाकी से छतरी के मध्य से पार कर आपसी के सम्मुख पहुंच आपसी को पकड़ने की सफलता को प्राप्त हो गए हैं। आपसी के कान्हा ने अपने श्री मुख कमल पर लगे सबरे मक्खन का आपसी के श्री मुख कमल पर आच्छादन कर दिया है। अब भाई साहब उन्होंने अपने मुंह से सारा मक्खन उठाया और वो राधा रानी के मुख पे रगड़ दिया, उन्होंने पूरा उनका मुंह बिगाड़ दिया सरकार। आपसी को थाम नदिया के तीर पर लाकर आपसी के शिव मुकम्मल का प्रतिबिंब जल में दिखलाया है। और भैया वो नदिया पे ले आए, वहां नदिया आ गई है, अब वहां पे दोनों बैठ गए ऊपर। अब वो जो प्रतिबिंब है उनका वो दिखा रहे हैं राधा रानी को, अब देखो तुम्हारा मुख कमल कैसा लग रहा है। आपसी को थाम नदिया के तीर पर ले जाकर आपसी के श्री मुख कमल का प्रतिबिंब जल में दिखलाया है। आपसी ने कहा कि मैंने तो बहुत कम मात्रा में आपके श्री मुख कमल पर मक्खन लगाया है, जबकि आपने इतना अधिक मक्खन मेरे श्री मुख कमल पर आच्छादित कर दिया है। अब मैं भी बहुत सा मक्खन आपके श्री मुख कमल पर लगाऊंगी। वो कह रहे, उन्होंने क्या किया कि अपना जो मुंह पे लगा था ना वो सारा मक्खन वही उतार के उनके लगा दिया, तो अब उनका मुंह तो साफ हो गया कान्हा जी का बहुत, और राधा जी का पूरा सन गया। तो राधा जी कह रही तुमने मेरे बहुत सारा मक्खन लगाया है, तुम्हारा मुंह तो साफ है, अब तुम्हारे ये मेरे जो तुमने बहुत सारा मक्खन लगाया तो मैं तुम्हारे और मक्खन लगाऊंगी। देखो भाई साहब, जो बिल्कुल छोटे किशोर किशोरी हो ना, वो 10वीं 12वीं के बच्चे जो हों, वो छोटे बच्चे हो 14 15 साल के, जो उनमें जैसी वो हो ना सरकार, खेलने की प्रतियोगिताएं, लड़ाई आपस में एक दूसरे की वो जो काट ना नोक जोक करे, वैसी कहानी है सरकार यहाँ ऐसे ही है, वो बिल्कुल छोटे बालकों जैसे ही वैसे बिहेवियर करें। वहां वहां सभी लोग इसी इसी उम्र के हैं, वो सखियां भी इतने ही उम्र की है, वो सहचरियां भी इतने ही उम्र की हैं। वहां सब कोई इस उम्र तो बड़े ही ना सरकार, वहां समय है ना, तो जो जिस उम्र में वैसे ही है। तो वहां राधा रानी भी यही 14 15 16 साल की भाई। अब वहां साल तो इसलिए नहीं मालूम पड़े सरकार की वहां समय ना है, तो वो 14 की एक, 15 की एक, 16 की है, तो संसार की बात सरकार, मगर वो बिल्कुल परम जो किशोर अवस्था है उसको प्राप्त है सरकार। ऐसे कान्हा भी, ऐसे सखियां भी, ऐसे सहचरियां भी। तो उनका जो जो यहाँ के संसार में जो किशोर हो ना, वैसे ही नोक जोक चलती रहे। तो अब ऐसी नोक जोक चल रही है, हर लीला में आप देखो ऐसी नोक जोक चले उन दोनों में।
और वो कह रही है, मैं भी अब तुम्हारे मुख कमल पे बहुत सारा मक्खन लगाऊंगा। ये सुनकर आपसी के कान्हा दौड़ पड़े हैं। आपसी ने उन्हें सहज ही पकड़ लिया। अब कान्हा जी को तो इन्होंने सहज ही पकड़ लिया जाके भाई साहब, एक सेकंड में, उसी पल। और उनके श्री मुख कमल माखन से सराबोर कर दिया। अब देखो माखन उनके हाथ में ना है, मगर जाने कहां से आ गया। वो बहुत सारा माखन लेके उनका मुंह को पूरा मक्खन से अच्छा आच्छादित कर दिया सरकार, सराबोर कर दिया उन्होंने मक्खन से। अनायास ही आपसी के कान्हा ने अपनी श्री जिव्या से आपसी के श्री मुख कमल पर आच्छादित मक्खन चाटना प्रारंभ कर दिया है। और सरकार वो तो यही तो चाह रहे थे, ये सारा खेल क्यों हो रहा है? ये माखन का लगा किसी के, वो उनके राधा के लगा रहे, राधा इनके लगा रहे, इस खेल के पीछे कहानी क्या छुपी हुई है भाई? अब वो कहानी सामने आ रही है बाप के। अब उनने अपनी जीभ से राधा रानी के कपोलों पे लगे मक्खन को चाट चाट के खाना चालू कर दिया सरकार। उनके मुख पे लगा है, उनके श्री ओस कमल पे लगा है, उनके भाई साहब श्री कपोलों पे लगा है, उनके श्री कर्ण युग्मों पे लग गया है, उनके नेत्र युग्मों पे लग गया है सरकार। उनने पूरा जो मुख है उसको अपनी जिह्वा से चाटना चालू कर दिया सरकार। अब ये देखो उनमें उत्तेजना का संचार हो गया है। आपश्री ने भी उत्तेजना से परिपूर्ण होकर उनके कान्हा के मुंह को चाटना प्रारंभ कर दिया है। वो भी जिव्या से चाट रही हैं। और अब तो केले पूर्व की संपूर्ण चेष्टाएं का प्रकटीकरण प्रस्तुत हो उठा है सरकार। इसने जाके फिर व्यवस्था कर दी है। फिर वहां केली हुई है सरकार। और फिर उसके बाद इसको भोग का संकेत हुआ है। इसने स्वर्णिम थालियों में जो आज का इप्सित भोजन है वो लाके पवाया है। और जय जय ने उनको बीड़ा वहां से बरसाने में से सजा सुजू करके पवाया है। और वो आज उन्होंने फ्रूट क्रीम भी बनाई है, रबड़ी, जो ये फलों की रबड़ी हो वैसी बना के खिलाई है। और बीड़ा भी प्रस्तुत किया है। दोनों शयन के लिए चले गए हैं। शयन कक्ष आज लाल गुलाबों व सुरभित मोगरे के पुष्पों से पूर्ण रूपेण सुसज्जित है। कुछ फूलों की लड़ियां पलंग के ऊपर से प्रारंभ हो नीचे तक आच्छादित हैं। चादर तकिए सब लाल गुलाबों से निर्मित हैं। मैंने श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। श्री लीला में विराम आ गया है। और शयन उपरांत जय जय गुरु माता, मेरे इस जन्म के परिजनों को उच्छास्तमृत प्रवत स्वयं भी पाया है। ओम राधाई स्वाहा। इस प्रकार आज की श्री लीला में विराम लगा। अब ये विराम विराम कछु ना लगे सरकार, ये तो सतत चल रही है। हमारे लिए विराम हो जाएगी। अब 133 गई साहब, अब 134 आएगी साहब, ऐसा कछु ना हो रहा। वहां तो सब चीज सतत चल रही है सरकार। अब ये लीला आज भी चल रही है, ये लीला उस दिन भी हुई थी। और ये जिस दिन कोई भी इस लीला में जाएगा सरकार, उसके लिए वही लीला है। इस ग्रंथ किसी के पास है, वो ग्रंथ आज के 10 साल बाद भी खोलेगा तो भैया ये लीला उसके लिए उस दिन भी वैसी की वैसी चलेगी। वहां ना पास्ट हो ना फ्यूचर हो, प्रेजेंट है, सब सतत है सरकार। वहां सब कछु ऐसे लगातार चल रहा है। चलो फिर कल अपन अगली लीला में मिले। ओम राधाए स्वाहा।